वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने उद्बोधन से चैप्टर 4 कंप्लीट किया था और आज इस वीडियो में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रत्यय। तो आप उद्बोधन की बुक निकालें और अपना चैप्टर नंबर 5 ओपन करें जिसका नाम है प्रत्यय। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में उपसर्ग को पढ़ा था, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है प्रत्यय। ठीक उसी प्रकार जैसे उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार प्रत्यय जो हैं वो मूल शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ हमारा ये चैप्टर नंबर 5 है। शब्द रचना मीन्स शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है, एक उपसर्ग के द्वारा, एक प्रत्यय के द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रत्यय। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पढ़ते हैं हम। बच्चों, जिस प्रकार उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्यय ऐसे शब्दांश भी होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि उपसर्ग तो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और समझो। तो ये देखिए, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसमें कि लड़का, ये देखिए लिखा हुआ है लड़का। लड़का में हमने शब्दांश जोड़ा पन, तो ये हमारा बन गया लड़कपन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लड़कपन। तो अब हम इसे पढ़ेंगे यहाँ कि लड़का प्लस पन लड़कपन। ठीक है, दूसरा आता है हमारा थक। ये देखिए थक लिखा हुआ है यहाँ, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा आवट, तो ये बन गया हमारा थकावट। फिर नीचे हमारा खेल देखिए लिखा हुआ है, खेल शब्द लिखा है, खेल में हमने जोड़ा औना, तो ये हो गया हमारा खिलौना। ठीक है, ये हमारा प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बना खिलौना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे प्रत्यय हैं नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात हमारे पास एक शब्द था लड़का, हमने पन जोड़ा तो लड़कपन बन गया, नया शब्द बन गया। थक है तो थक में हमने आवट जोड़ा तो थकावट हो गया। खेल में हमने औना जोड़ा तो खिलौना हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे कुछ और नए शब्द भी हम नीचे देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब आओ इसको पढ़ते हैं। अब हम इसको, इन शब्दों में लड़का, रुक, थक, खेल मूल शब्द हैं, जबकि पन, आवट, अक और ये शब्द क्योंकि मूल शब्द के पीछे जुड़कर इनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं, प्रत्यय नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये सभी सार्थक होते हैं, जबकि मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। मीन्स एक बार फिर से इसको हम पढ़ते हैं कि इन शब्दों में लड़का, रुक, थक, लिख, खेल मूल शब्द हैं, ये मूल शब्द हैं हमारे, जबकि पन, आवट, अक और औना शब्द प्रत्यय हैं, क्योंकि ये मूल शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि बाद में जुड़कर, अंत में जुड़कर। प्रत्यय नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, प्रत्यय शब्दांशों का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ये मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो शब्द या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ देखिए पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लड़का प्लस पन लड़कपन। ठीक है, यहाँ आपने इसको पढ़ा। अब हम आते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, ये 2 भेद हैं हमारे प्रत्यय के, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि क्रिया की धातु क्या? क्रिया का जो मूल शब्द होता है, जैसे जाना है तो जा, तो क्रिया की धातु में लगकर, खाना है तो खा, ये हमारी क्रिया की धातु कहलाती हैं। अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृतंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे लेन में हमने दार जोड़ दिया तो लेनदार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कृदंत प्रत्यय। ठीक,
अब हम कृत प्रत्यय, सॉरी, ये हमारा बन गया कृत प्रत्यय, लेन प्लस दार, लेनदार। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये देखिए, ये कृत प्रत्यय हमारे, अभी हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं बच्चों। कृत प्रत्यय के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? ये देख लीजिए, यहाँ मैं आपको शो कर रही हूँ। कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और विशेषणवाचक, ये हमारे 5 भेद यहाँ बताए गए हैं। अब देखिए, कृतवाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कौन से हैं? दार, लेन, ये हमारे इसमें धातु है और ये हमारे इसमें प्रत्यय हैं, और यहाँ हमारे नवनिर्मित शब्द हो गए ये, यानी कि धातु है लेन, इसमें हमने अपना प्रत्यय जोड़ दिया दार, तो ये बन गया लेनदार। धातु है लिख, इसमें हमने जोड़ दिया अक, लिख प्लस अक लेखक, तो ये हमारा बन गया नवनिर्मित शब्द लेखक। ठीक है, ये है झगड़ा, हमारी धातु है ये क्रिया की, हमने इसमें आलू जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा झगड़ालू। ठीक है, इस तरह से हमने कृत प्रत्यय की रचना की, यानी कि कृत प्रत्यय किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो हमने देखा, और नए शब्दों की रचना देखी। अब हम आगे आते हैं। देखिए, ये तो वही है, यहाँ बनाए गए हैं, उसके नीचे हम आते हैं। देखिए क्या है कि कर्मवाचक कृत प्रत्यय, अभी हमने पढ़ा कृत प्रत्यय, ये है कर्मवाचक। ये देखिए, यहाँ ये धातु दी गई है, ये प्रत्यय शब्द हैं, और ये यहाँ इसकी नवनिर्मित शब्द हैं। ठीक है, धातु में हमने ये प्रत्यय जोड़े तो हमारे ये नवनिर्मित शब्द बन गए। फिर करणवाचक कृत प्रत्यय, ये हमारी धातु हैं, इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, फिर हमारे नवनिर्मित शब्द बन गए। देखिए, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, भूल जो है हमारा ये धातु है, भूल। ठीक है, भूल में हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा भूला। ठीक, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, भूल में हमने आ जोड़ा तो बन गया भूला। बेल में हमने ना जोड़ा तो बन गया बेलन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। नीचे आइए, नीचे पढ़ते हैं इसके करणवाचक प्रत्यय हमने पढ़ा अभी अभी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक में देखिए, धातु में हमने प्रत्यय जोड़कर नवनिर्मित शब्द बनाए। चला में आवा जोड़ा तो चलावा हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं, चला में हमने आवा जोड़ दिया तो ये चलावा हो गया। बुला में आवा जोड़ा तो बुलावा हो गया। पहन में आवा जोड़ा तो ये पहनावा हो गया। लिखा, लिखा प्लस आई लिखाई। चढ़ा प्लस आई चढ़ाई, ये देख लीजिए यहाँ आ गया इसका। इसी तरह से नीचे आ जाइए, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, ये देख लीजिए, ये धातु है हमारी। दया, दया में आलू जोड़ा दयालु हो गया। कृपा में आलू जोड़ा हमने तो कृपालु हो गया। पढ़ में वाला जोड़ा तो पढ़ने वाला हो गया। लिख में हमने वाला जोड़ा तो लिखने वाला हो गया। इस तरह से ये हमारे नवनिर्मित शब्द हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ये हमारी धातु हो गई, देख लीजिए इधर। ठीक है, ये हमारी धातु हैं, ये हमारे प्रत्यय हैं, और इधर हम देखेंगे नवनिर्मित शब्द हमारे दिए गए हैं। तो देख लीजिए, बच्चा है ये। ठीक है, बच्चा हमारी धातु है, इसमें हमने पन जोड़ दिया, बच्चा में पन जोड़ा तो हमारा न्यू शब्द क्या बना? न्यू वर्ड बचपन। लड़का में हमने जोड़ा, ये हमने पीछे भी पढ़ा था अभी एग्जाम्पल में, तो ये लड़का में हमने जोड़ा तो लड़कपन हो गया। ठीक है, पन जोड़ दिया तो लड़का में लड़कपन हो गया। ठीक, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये देख लीजिए, उसी के एग्जाम्पल हैं। बुरा में हमने जोड़ा आई तो बुराई, इधर देख लीजिए ये शब्द बना है। भला में जोड़ा आई तो भलाई हो गया। मीठा में हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो मिठाई हो गया। ठीक है, अब है कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, ये कृतवाचक संज्ञाएं वाले हैं। ये मूल शब्द हैं क्रिया की, और ये हमारे मूल शब्द हैं, क्रिया के नहीं, मूल शब्द हैं, मतलब कोई सा भी हो चाहे वो। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम कोई सा भी शब्द हो, फिर उसमें हमने प्रत्यय जोड़ा, फिर हम ये नवनिर्मित शब्द हैं। जैसे पान है, पान में हमने वाला जोड़ा तो बन गया हमारा पान वाला। चाय में हमने जोड़ा वाला तो चाय वाला। दूध में हमने वाला जोड़ दिया तो दूध वाला। इस तरह से ये प्रत्यय जोड़कर हमारे न्यू शब्दों की रचना की गई। अब है संबंधवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। देखिए यहाँ मूल शब्द हमारे हैं, ये आप देख सकते हैं मूल शब्द, ये देख लीजिए ससुर। ठीक है, ससुर में हमने आल जोड़ा तो ससुराल हो गया। एरा में हमने चाचा में हमने एरा जोड़ा चचेरा हो गया। फूफा में हमने एरा जोड़ा फुफेरा हो गया। मामा में जोड़ा तो मुमेरा हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने ये प्रत्यय इसमें लगा दिए तो ये हमारे नए शब्द बन गए। जैसे नाना, नाना में हाल हमने प्रत्यय जोड़ दिया
तो ननिहाल हो गया। ठीक है, इस तरह से अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देख लीजिए, लघुतावाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। लघुतावाचक में ये देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ या प्रत्यय जोड़ा है हमने, तो लोटा में तो लुटिया हो गया, खाट में जोड़ा है तो खटिया हो गया, पहाड़ में जोड़ा तो पहाड़ी हो गया। ठीक, रस्सा में जोड़ा तो रस्सी हो गया, घंटा में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो घंटी हो गई। इस तरीके से हम पढ़ेंगे ये प्रत्यय विशेषण बनाने वाले। विशेषण किस तरह से बनाते हैं, जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो राष्ट्रीय हो गया, ई यहाँ जुड़ गया। धर्म में ई इक जुड़ गया तो धार्मिक हो गया। पुत्र में वान जोड़ दिया तो पुत्रवान हो गया। ठीक है, ये हमारे न्यू शब्द बन गए। इनसे स्थान सूचक तद्धित प्रत्यय ये देख सकते हैं आप। स्थान सूचक जैसे पंजाब है, पंजाब में हमने ई जोड़ दिया तो हो गया हमारा पंजाबी, है ना। पंजाब में हमने ई जोड़ा तो पंजाबी हो गया। मुंगेर में जोड़ा या तो मुंगेरिया हो गया। कलकत्ता में जोड़ा या तो कलकत्तिया हो गया। इस तरह से बच्चों हम पढ़ सकते हैं कि देख सकते हैं इसमें कि कुछ एक छोटा सा शब्दांश, छोटा सा अंश जोड़ने पर शब्द का किस तरह से हम नए शब्दों की रचना करते हैं। तो प्रत्यय हमने पढ़ा किसे कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। फिर हमने तद्धित प्रत्यय पढ़ा इस तरह से यहाँ। फिर आप इसको एक काम करेंगे बच्चे, सभी बच्चे, कि एक बार घर पर इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखिए स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय हैं ये, कि किस तरह से ई आनी नी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है इनको। यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे पुत्र में जोड़ दिया ई तो पुत्री हो गया, ब्राह्मण में जोड़ा तो ब्राह्मणी हो गया। ये हमारे न्यू शब्द बन गए ई आनी नी जोड़ने से। बहुवचन ए या इया जोड़ने पर बहुवचन शब्द बन जाता है। उर्दू के मुख्य तद्धित प्रत्यय, उर्दू के भी कुछ तद्धित प्रत्यय मीन्स प्रत्यय होते हैं, है ना। उसमें हम मूल शब्द में जोड़ते हैं उसको तो वो नया शब्द बन जाता है। मेहनताना, जैसे आना है तो मेहनत में जोड़ा तो मेहनताना हो गया, साल में आना जोड़ा सालाना हो गया। ये शब्द हमारे उर्दू के शब्द हैं। ये जो निर्मित शब्द हैं, नवनिर्मित शब्द हैं, ये हमारे उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो बच्चों यहाँ दिखाया गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ कैसे जोड़ते हैं। अब आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये हमारे इधर हम देख सकते हैं, ये हमारे उपसर्ग हैं। ये देखिए, ये उपसर्ग हैं और ये रहे उपसर्ग, ये हमारे मूल शब्द हैं और ये हमारे इधर प्रत्यय हैं। ठीक है, ये उपसर्ग हो गए, ये मूल शब्द हो गए, ये प्रत्यय हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से ये बना रहे हैं शब्दों को। कि अब मान मूल शब्द है हमारा, मान में हमने जोड़ा अब हमारा उपसर्ग हो गया क्योंकि ये शब्द से पहले जुड़ रहा है। ठीक है, और इत हो गया हमारा प्रत्यय, ये शब्द के बाद में आ रहा है। तो अपमान में हमने अब जोड़ा, अपमान हो गया, फिर हमने उसमें इत जोड़ दिया तो वो अपमानित हो गया। तो ये दोनों चीज़ों का प्रयोग एक साथ है, किस किस का, उपसर्ग का भी और प्रत्यय का भी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ये जान। जान में हमने अन जोड़ा तो अनजान बन गया, फिर हमने और आ जोड़ दिया इसमें प्रत्यय तो अनजाना हो गया। ठीक, अब देखिए शिक्षा, शिक्षा में हमने सु जोड़ा, सुशिक्षा हो गई, और ई जोड़ दिया तो सुशिक्षित हो गया। इस तरह से हम ये नए शब्दों का निर्माण दोनों चीज़ों को मिलाकर कर सकते हैं, उपसर्ग भी प्रत्यय भी। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है प्रत्यय भी होता है, दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ ये प्रत्यय चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको नए शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग जोड़कर प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, या फिर प्रत्यय जोड़कर, या खाली उपसर्ग जोड़कर किस तरह से नए शब्दों को हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी बाद में दूंगी, पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। तो पहला है हमारा आवट, इसमें हमने दो शब्द बनाए, लिखावट थकावट। फिर आता है हमारा इक, सामाजिक ऐतिहासिक। पन, बचपन लड़कपन। अक्कड़, भुलक्कड़ घुमक्कड़। पूर्वक, शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक। औना, खिलौना बिछौना। ये हमारे प्रत्यय लगाकर हमने नए शब्दों की रचना की। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। अब ये कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ देखिए, इनमें से मूल शब्द में से प्रत्यय अलग करके लिखना है। जैसे धार्मिक है तो धार्मिक में हमारा मूल शब्द है धर्म, फिर इसमें आ गया इक तो ये हमारा धार्मिक बन गया। सामाजिक में समाज प्लस इक सामाजिक बन गया। थकावट में थक प्लस आवट थकावट हो गया, है ना। जादूगर, जादू प्लस गर जादूगर। लिखावट में लिख प्लस आवट लिखावट।
दुकानदार में दुकान प्लस दार दुकानदार। ठीक है, अब हमारा ये आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज। निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। खाट, लाठी, इनमें नया शब्द प्रत्यय लगाना है, नया शब्द बनाना है। खाट में इया जोड़ा खटिया हो गया, लाठी में इया जोड़ा तो लठिया हो गया। ठीक है, पढ़ लिख, पढ़ में हमने आई जोड़ा तो पढ़ाई हो गया, और लिख में आई जोड़ा तो लिखाई हो गया। इस तरह से ये आप एक्सरसाइज अपनी बुक में कर सकते हैं। फिर नीचे है धार्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय है। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? इक। आंसर देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए धार्मिक में इक प्रत्यय है। फिर है खतरनाक में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? आप देख सकते हैं इसमें, ये है खतरनाक में हमारा जो प्रत्यय है वो है आंसर यहाँ क्या दिया गया है? नाक। खतर प्लस नाक, खतरनाक। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ आंसर ये दिया गया है खतर प्लस नाक, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इसी चैप्टर के। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण भी लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, इनके दोनों के नाम ये आ गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कृत प्रत्यय से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका प्रयोग, इनके प्रयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इसमें से थ्री क्वेश्चंस हमारे इसमें हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा एक ही आंसर है केवल। कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, विशेषणवाचक। ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप खुद से उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसमें। अच्छा, ये रह गया है इसमें और भी हैं क्वेश्चंस, वो हमारा 4th क्वेश्चन था, ये 5th है। देखिए तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय 9 प्रकार के होते हैं। ये आप 9 की 9 इसमें काइंड से लिखी गई हैं। ठीक, एक मिनट, ये अगली स्लाइड आ गई बच्चों इसमें। ये है 9 काइंड से लिखी गई हैं, आप बुक में से देखकर लिख सकते हैं, बुक में भी दी गई हैं। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? फिर है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्ययों में अंतर। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये 5th और 6th क्वेश्चन हो गया। अब हमारा 7th क्वेश्चन है कि उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ करके 2-2 शब्द बनाइए। तो ये 2-2 शब्द बने हुए हैं, देख लीजिए किस तरीके से। उपसर्ग है अप, मूल शब्द है मान, प्रत्यय है इत और बन गया हमारा नया शब्द अपमानित। ठीक है, ये आप बुक में से भी लिख सकते हैं, चारों शब्द बुक में दिए गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।